क्यों होता है कि जब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तो एक स्टूडेंट 95% स्कोर करता है, दूसरा स्टूडेंट 70% स्कोर करता है। ऐसा क्या डिफरेंस होता है उनके पढ़ने में या एग्जाम अटेम्प्ट करने में कि उनके मार्क्स इतने ज्यादा डिफर हो जाते हैं? तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ टॉपर इन बोर्ड एग्जाम। टिप्स टू बिकम अ टॉपर इन बोर्ड्स। सबसे पहले तो जब भी आपको टीचर पढ़ाती है तो टीचर ने आपको क्लास में जो भी पढ़ाया है उसके बाद आके आपको उसको रिवीजन करना है। जो भी टीचर आपको टॉपिक पढ़ा रही है उसको आपको सेम डे पे रिवाइज करना है। उससे क्या होता है कि वो टॉपिक आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। टीचर पढ़ाएगी और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका टॉपिक जो है आप भूल जाएंगे और बाद में जब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। पर उसको सेम डे पे अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेम डे पे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद जब भी आप रिवीजन करते हैं, आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब भी आप रिवाइज करें तो ऐसा ना करें कि पेज पलट पलट के आपने रिवीजन कर लिया। उससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन हो गया है बट ऐसा होता नहीं है। जब भी आप रिवाइज करें तो एक्टिवली करें, उसको रिकॉल करके करें। क्या होता है, जब हम रिकॉल करते हैं तो ब्रेन जो होता है वो हमारा एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने से क्या होता है कि वो चीज जब हम रिकॉल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ज्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी रिवीजन करें एक्टिव रिकॉल करें, ना कि सिर्फ पढ़ के रिवाइज करने की कोशिश करें। फिर जब भी आप पढ़ाई करें तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि चैप्टर हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं कंप्लीटली फिर अपने जो है प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस। तो ऐसा मत करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो टॉपिक होता है उसके अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। पर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी पता पड़ जाता है और आपका वो टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जब आप अपना माइंड यूज करते हैं तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने लगता है। इसलिए आप टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। फिर ज्यादा बुक्स रेफर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। एनसीईआरटी पढ़िए। 12th में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें आपको करनी है बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अननेसेसरी बहुत सारी बुक्स रेफर करके टाइम वेस्ट करना या कंफ्यूज होना, इन सब चीजों में बिल्कुल मत पढ़िए आप। बस कम रिसोर्सेज यूज कीजिए। पर जो भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ले, एक एक लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ के समझ ले। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है आपके बिल्कुल क्लियर जब हो जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कोई सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझनी है क्या बोल रहा है वो। उसके न्यूमेरिकल्स जो है, उसके एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करनी है, समझनी है। और उसके बाद ही सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। सेल्फ स्टडी करें। ऐसा ना करें कि भाई टीचर ने पढ़ा दिया बस हो गया, मुझे तो सब समझ आ गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको समझ आता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। ठीक है। टीचर के पढ़ाने के बाद आप अपना खुद से पढ़िए, समझिए कि मुझे टॉपिक समझ आया है कि नहीं आया है, मैं इसको कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फिर प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, रिएक्शंस हो गई, ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अगर आप पढ़ लेंगे कि यार मैथमेटिक्स से देख लिया आपने, ऐसे नहीं आएगा। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, आपके आंसर्स एक्यूरेट आने लगते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आने लगता है। तो क्या है, एक्यूरेसी जो है हमारी, एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। प्रैक्टिस करने से हमें टाइप समझ आ जाते हैं क्वेश्चन के, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप है। तो किस में कितना लिखना है, ये सारी चीजें जो है वो हमें समझ में आने लगती है।
जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप में कितने लाइन के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिर लॉन्ग आंसर में कितने लाइन्स का आंसर लिखना है, सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाती है। तो अगर आपके दिमाग में एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर होता है, तो आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को, तो उससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना, ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही समझ सकते हैं। फिर अपना जो स्टडी रूटीन होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर बैकलॉग क्रिएट कर लिया आपने, ये सब नहीं करना है आपको। आपको एक रूटीन सेट करना है और आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ अपना जो है भाई टीचर ने पढ़ाया है मुझे रिवाइज़ करना है, कुछ टॉपिक होने के बाद प्रीवियसली जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको रेगुलरली करनी है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल सीखना है। जब भी आप पेपर्स जो है सॉल्व करते हैं तो आपको टाइमली कंप्लीट करना है, टाइम फ्रेम एक सेट करना है, मुझे इतने देर में इतने क्वेश्चंस करने हैं। जब हम अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है मेरे इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे जब आप सेट करके एक डेडलाइन बना के जब पढ़ेंगे कि ये टॉपिक जो है मेरा 1 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे जब अपन डेडलाइन बनाते हैं तो हमारा जो है स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज़ हम एक ही टॉपिक को 4-4 5-5 घंटे पढ़ते रहते हैं और हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाता है। पर अगर हम टाइम फ्रेम सेट कर लें कि भैया 1 घंटे में मुझे ये कंप्लीट करना है, तो हम उस चीज़ को टॉपिक को 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते। तो टाइम फ्रेम सेट करें और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फिर उसके बाद आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जब भी टीचर पढ़ाता है तो वहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपको टीचर से पूछना है, उसको क्लैरिफाई करना है। साथ-साथ में पढ़ के क्लैरिफाई करते चलेंगे तो आपका टॉपिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और टीचर जब भी पढ़ाती है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। क्वेश्चंस पूछें, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, या ये डेरिवेशन का ये कैसे डिराइव हो गया, या ये स्टेप कैसे आ गई, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप पूछें, आंसर करें। कुछ टीचर अगर पूछ रहा है तो इस एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि हमें उस टॉपिक पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाती है। उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ज़रूर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। मैनिफेस्ट योर रिजल्ट। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा ये सोचें कि मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें मेरे 95%, 98% जितने भी परसेंट आप लाना चाहते हैं, हमेशा ब्रेन को वही सिग्नल देना है कि भाई मुझे 98% आएंगे, बोर्ड में 98% आएंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट जब हम करते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो डेफिनेटली आप 12th बोर्ड में डेफिनेटली 95% के ऊपर ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रॉपरली पढ़ना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है और बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 12th बोर्ड में टॉपर बन जाएंगे। तो ये टिप्स फॉलो कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।